चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो जिसमें देश का भला है उसी में हम सबका भला है। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भले ही राजनीति के पुराने महारथी हों, लेकिन उनकी राजनीति आज भी पिता मुलायम यादव के भरोसे ही चल रही है। साल 2004 में पहली बार जिस कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था, वो सीट मुलायम यादव की ही थी, जहां से वो 1999 में चुनाव जीते थे। इसके बाद अखिलेश यादव 2004 और 2009 में भी कन्नौज से सांसद चुने गए। साल 2012 में जब यूपी के सीएम बने तो यहां भी मुलायम यादव की ही कृपा थी कि वो सबसे बड़े राज्य के सीएम बने। सपा की कमान जब अपने हाथ में लेने की बात आई तो यहां भी उन पर कहीं ना कहीं मुलायम का ही हाथ था। और अब जब 2019 का आम चुनाव सामने है तो एक बार फिर अखिलेश यादव पिता की तैयार की गई राजनीतिक जमीन आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव सुरक्षित सीट मानकर आजमगढ़ से भले ही चुनाव लड़ने जा रहे हों, लेकिन बीजेपी उन्हें चैन से चुनाव जीतने नहीं देगी। यादव मुस्लिम वोट बैंक के दबदबे वाले आजमगढ़ सीट के लिए बीजेपी अंदर खाने में ही यादव वर्सेस यादव का मुकाबला करने की रणनीति बना रही है। हाल ही में भोजपुरिया सुपरस्टार निरहुआ को कमल थमाकर बीजेपी ने अपनी रणनीति की ओर एक कदम बढ़ा भी दिया है। बस बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे, करेंगे। कहीं से चुनाव भी लड़ने की वो अब डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या चाहती है। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसलिए हम जुड़ रहे हैं। और आगे जो भी आदेश होगा हर कदम हम साथ में रहेंगे। गठबंधन भी है कई जगहों पे, क्या लगता है? कोई बात नहीं, गठबंधन तो पूरी देखिए सबको पता होता है कि किसकी क्या नीयत है, कौन क्या चाहता है। इस देश के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, सभी लोग जानते हैं कि किसमें उनका भला है, किसमें देश का भला है। तो जिसमें देश का भला है उसी में हम सबका भला है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को आज समझाने की भी जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है और सब लोगों को जो करना है वो कर भी देंगे। अखिलेश यादव भले ही सपा सुप्रीमो के साथ ही यादव नेता के तौर पर लोकप्रिय हो, लेकिन दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की भी लोकप्रियता पूर्वांचल में कम नहीं है। जिस निरहुआ की फिल्मों के लिए पूर्वांचली सिनेमाघरों की खिड़कियां टूट जाती हैं, उसके चुनावी मैदान में उतरने पर जनता का क्या क्रेज रहेगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं यादव होने का भी निरहुआ को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में फायदा हो सकता है। अगर बीजेपी निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट देती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। एक तरफ साइकिल वाले अखिलेश यादव होंगे तो दूसरी तरफ निरहुआ रिक्शा वाला होगा। निरहुआ के रिक्शे को मोदी लहर से भी रफ्तार मिल सकती है। ऐसे में सपाई साइकिल के लिए इस बार राह आसान नहीं होगी। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ निरहुआ ही नहीं, एक और भोजपुरिया सुपरस्टार रवि किशन को भी बीजेपी मैदान में उतारने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी रवि किशन को योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर या फिर आजमगढ़ की बगल वाली लोकसभा सीट जौनपुर से टिकट दे सकती है। चुनाव लड़ रहा हूं, कहां से ये पार्टी डिसाइड करेगी, जो आदेश आएगा भारतीय जनता पार्टी का, जो आला कमान का आदेश आएगा, जहां से कहेंगे वहां से लड़ जाऊंगा। बिकॉज माहौल इतना बढ़िया है कि पातालों में जाके लड़ जाए तो बीजेपी सीट निकाल लेगी। अब बहुत बढ़िया 2014 से बढ़िया माहौल चला था, तो अगर पाताल के अंदर भी जाके हमको लड़ना पड़े तो बीजेपी वहां भी सीट जीत जाएगी। तो आई एम रेडी, ये मैं आपसे रिवील कर रहा हूँ। यस, जगह हम नहीं बताएंगे, वो हमारी पार्टी आदेश करेगी। बात आजमगढ़ के सियासी इतिहास की करें तो 1996 के बाद से ही यहाँ की सियासत रमाकांत यादव के नाम के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1996 में पहली बार सपा से सांसद चुने गए रमाकांत यादव यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। 1999 में सपा के टिकट पर, 2004 में बीएसपी के टिकट पर, 2009 में बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके रमाकांत यादव 2014 में मुलायम के खिलाफ भी मैदान में उतर चुके हैं। मुलायम जैसी शख्सियत के खिलाफ भी 2,77,000 से ज्यादा वोट रमाकांत के खाते में गए थे। बड़ी मुश्किल से मुलायम यहां से जीत सके थे। भारत
मन बना चुका है। भारत के 130 करोड़ लोग मन बना चुके हैं। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। इस विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। 2019 का ये चुनाव हर देशवासी की आकांक्षा, मजबूत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है। वही सपना, वही आकांक्षा जिसे दिल में लिए 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। इसी गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले सुकमा के नक्सली हमले में शहीद शोभित शर्मा और पुलवामा में शहीद अजय कुमार जी को मैं एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी साहब देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। साथियों, 5 वर्ष पहले जब मैंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा था तो आपने भरपूर प्यार दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में
देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही, अपने विरोधियों से ये भी पूछने की जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? क्यों देश का भरोसा तोड़ा? साथियों, आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है, और ना ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है।